बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। काज़ी अबू बकर बिन अब्दुल बाकी बिन मोहम्मद बज़ार अंसारी ने फरमाया कि मैं मक्का मुकरमा में ठहरा हुआ था तो एक दिन मुझे सख्त भूख लग गई, लेकिन खाने को कुछ न था। मुझे रास्ते में एक रेशम की थैली मिली जो रेशम के तस्मे से बंधी हुई थी। मैंने इसे पकड़ा और घर ले आया। जब इसे खोला तो इसमें मोतियों का हार था, जिस जैसा हार मैंने कभी ना देखा था। मैं घर से निकला तो अचानक एक बूढ़ा शख्स ऐलान कर रहा था। इसके हाथ में एक थैली थी जिसमें 500 दिनार थे। वो कह रहा था, जो मोतियों के हार वाली थैली मुझ तक पहुंचाएगा, ये दिनार उसके हैं। मैंने सोचा, मैं मोहताज हूँ, भूखा हूँ, ये सोना हासिल करके फ़ायदा उठाता हूँ और थैली इसे लौटा देता हूँ। सो मैंने कहा, मेरे पास आओ। मैंने इसे साथ लिया और घर की तरफ चल पड़ा। इसने मुझे थैली और तस्मे की निशानी बताई, फिर मोतियों और इनकी तादाद के मुतल्लक भी बतलाया, यहाँ तक कि इसके धागे के बारे में भी बताया जिससे वो बंधी हुई थी। मैंने थैली निकाली और इसके सुपुर्द कर दी। उसने मुझे 500 दिनार देने चाहे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हारी थैली तुम तक पहुंचाता, सो इसका सिला नहीं लूँगा। वो बोला, तुम ज़रूर लो। उसने बहुत इसरार किया, लेकिन मैं इनकार ही करता रहा, सो वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मैं मक्का से निकला और बहरी बेड़े पर सवार हो गया। बेड़ा तबाह हो गया, लोग गर्क हो गए और माल बर्बाद हो गए। मैं बेड़े के एक टुकड़े पर सलामत रह गया। एक रात समंदर में रहा। कुछ मालूम न था कि किधर जा रहा हूँ। चुनांचे एक जजीरे तक पहुँच गया जहाँ एक कौम आबाद थी। मैंने एक मस्जिद में पनाह ली तो लोगों ने मुझे कुरान पढ़ते हुए सुन लिया। जजीरे में जितने भी लोग थे सब मेरे पास चले आए और कहा, हमें कुरान सिखाइए। मैंने इन लोगों को कुरान पाक सिखाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे बहुत सा माल हासिल हो गया। उन्होंने कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो? मैंने कहा, हाँ। तो वो कहने लगे, हमें लिखना भी सिखा दो, और वो अपने बच्चों और नौजवानों को ले आए। मैं इनमें से सबसे ज़्यादा इल्म वाला था, तो इस तरह भी मेरे पास काफ़ी माल जमा हो गया। इसके बाद वो मुझे कहने लगे, हमारे पास एक यतीम लड़की है, इसकी मलकियत में दुनियावी मालो असबाब हैं, हम चाहते हैं कि आपकी शादी कर दें। मैं इनकार करता रहा, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया कि आप ज़रूर शादी कीजिए, और उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैं मान गया। जब मेरी शादी इस लड़की से हो गई और उन्होंने लड़की रुखसत की, तो मैं नज़र फाड़े इसकी तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि इस लड़की की गर्दन में वही मोतियों वाला हार था जो मैंने बहुत अरसा पहले उस बुज़ुर्ग इंसान को वापस किया था। मैं उस हार की तरफ ही देखे जा रहा था तो लोग कहने लगे, शेख साहब, आप बस हार को देखे जा रहे हैं, लड़की को तो देख ही नहीं रहे, आपने इसका दिल तोड़ दिया है। जब मैंने इन लोगों को हार वाला वो वाक़या सुनाया तो वो सब मिलकर खूब ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे। उनकी आवाज़ पूरे जजीरे में फैल गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ? तो वो कहने लगे, वो बूढ़ा आदमी जिसने तुझसे ये हार लिया था, इस लड़की का बाप था, और कहा करता था कि मैंने दुनिया में इस आदमी से ज़्यादा मुत्तकी मुसलमान नहीं देखा जिसने ये हार मुझे वापस किया था। और वो दुआ किया करता था कि ऐ अल्लाह, मुझे और इस आदमी को इकट्ठा कर दे जिसने मुझे ये हार वापस किया था, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी इस आदमी से कर सकूं। और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी शादी आज इस लड़की से हो गई है। तो दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी नेक नीति की वजह से उनको इतना अच्छा इनाम दिया। अल्लाह ताला हमें अपनी नीयत को साफ़ और नेक रखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।